देखो आज हम क्या कर रहे हैं, आज आपको रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, रक्षाबंधन के लिए होता क्या है कि कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग किसी चीज से जोड़ते हैं और कुछ लोग किसी चीज से जोड़ते हैं। और आप जब इतिहास में उठा के देखेंगे तो कई सारी आपको तथ्य मिलेंगे कि इस वजह से रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये कारण था, वो कारण था। हम आपको 5 कारण बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कभी कोई आपसे पूछ ले कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, तो आप उसको कम से कम 5 कारण बता सकते हैं। देखो पहला क्या है, कहते हैं देवी लक्ष्मी जी ने भेष बदल के, राजा बलि था, कौन, राजा बलि कह दो या बाली कह दो, वो किष्किंधा का राजा था। उसके भाई थे सुग्रीव, जानते होगे, हनुमान जी के तरीके थे वो, मुंह है ना, उस तरीके से पूरी वानर सेना थी। तो किष्किंधा के राजा थे राजा बाली, उनका भाई था सुग्रीव। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक बार ये राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार ले लिया और 3 पग धरती मांग लिया। तो बाली ने सोचा कि ये भगवान विष्णु जी हैं, हमसे 3 पग धरती मांग रहे हैं, और 3 पग धरती मतलब 3 पग चल लो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि विष्णु जी कितने बड़े हैं। विष्णु जी ने अपना आकार रूप बड़ा रूप किया। विष्णु जी ने क्या किया, अपना रूप बड़ा कर लिया और 3 पग में, 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया। अब राजा बलि ने भाई उनको आशीर्वाद दे दिया, तो मतलब कह दिया जो वचन तो दे दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, ये पाताली लोग दे दो। और उनसे एक राजा बलि ने विष्णु भगवान से ये कह दिया कि आप ऐसा करो, सोते जगते आप हमेशा हमारे पास रहो, नजर आओ। ठीक है, तो विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है। तो उनको फिर वो पाताल लोक दे दिया राजा बाली को, तो पाताल लोक का राजकुमार हो गया, राजा हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब सोते जगते उनके पास रहेंगे विष्णु भगवान, तो लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हमारे पति को मांग लिया इन्होंने, सोते जगते जब वहीं रहेंगे तो बड़ी परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने नारद से बताया। नारद जी बोले कि ऐसी सी समस्या है। राजा बलि ने कह दिया कि सोते जगते आप हमें ही देखो। तो बोले कि ऐसा करो, एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, आप ऐसा करो, लक्ष्मी जी से कहा नारद जी ने कि राजा बाली के पास चले जाओ और उनके भाई बन जाओ। तो लक्ष्मी जी गई बाली के पास में और क्या कर दिया, बोली कि मैं आपका, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं भाई बनना चाहती हूँ आपका। राखी बनवा लिया, और राखी बनवाने के बाद उनसे वरदान मांग लिया कि आप मेरे पति को छोड़ दो, विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान को उन्होंने वापस ले लिया। तो वो जो जो मतलब कलाई पे धागा बांधा, ठीक है, तो एक हिसाब से उसी दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हो गई। कई लोग कई तरीके से बातें करते हैं। कोई कहता है कि जो लक्ष्मी जी ने बाली को बांधी थी राखी, कोई ये भी कहता है कि एक बार कृष्ण जी ने क्या किया था, शिशुपाल का वध किया था। क्या किया था, शिशुपाल का वध किया था। अब जब कृष्ण भगवान क्या करते थे कि जब वध करते थे तो चक्र घूम के जाता था और गर्दन काट के वापस आ जाता था। तो वापस में जब सुदर्शन चक्र काट के आ रहा था तो उसको जब उंगली पे ऐसे चढ़ रहा था तो उनकी उंगली पे चोट लग गई। और जब चोट लग गई तो द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण भगवान के उंगली पे बांध दिया। तब से ऐसा माने जाने लगा कि, और वो श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे थे। तब से कुछ लोग कहने लगे, एक ये ज्यादा प्रचलित है, रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। ठीक है, मेवाड़ के पहले राजा थे राणा सांगा, लेकिन राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ की जो कमान है वो संभाली किसने, रानी कर्णावती ने। और एक बार हुआ क्या कि बहादुर शाह, कौन, बहादुर शाह ने क्या किया कि मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया दोबारा। तो फिर रानी कर्णावती ने हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी। तो हुमायूं को बहुत अच्छा लगा कि किसी ने राखी भेजी है। लेकिन अब कुछ लोग अलग बताते हैं, कुछ चूंकि रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था तो मतलब ये बचाने नहीं आए थे। जौहर का मतलब ये होता था कि कई सारी स्त्रियां अपने आत्मसम्मान के लिए आग में, कि मतलब भाई होता क्या था कि पहले जो आक्रमण करते थे मुगल, वो वहाँ की औरतों को ले जाते थे। ठीक है, तो वहाँ की औरतें जौहर कर लेती थी, आग में जलना पसंद करती थी। तो यदि बचाने आए होते तो फिर उनको जौहर क्यों करना पड़ता रानी कर्णावती को। लेकिन भेजा था उन्होंने राखी, अब शायद मदद करने आए हो ना आए हो। तो उस दिन से कुछ लोग मानते हैं कि राखी की शुरुआत हो गई थी।
ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि देवराज इंद्र और इंद्राणी, देवराज इंद्र की बहन थी इंद्राणी। उस समय एक बहुत बड़ा राक्षस था दैत्य वृत्तासुर, वो सबको हरा देता था। अब इंद्र से जब सामना हुआ तो इंद्र उससे जीत नहीं पा रहे थे, तो बड़े परेशान। तो फिर इंद्राणी जो बहन थी इंद्र की, उन्होंने तपोबल से एक रक्षा सूत्र उत्पन्न किया और अपने भाई की कलाई में बांध दिया। तो उससे क्या हुआ, वो वृत्तासुर से जीत गए। उस दिन से भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। एक और थी कि इंद्र की पत्नी थी सची, ठीक है ना, उन्होंने भी अपनी राखी बांधी थी विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान ने कहा था सची से कि अपने मतलब राजा बलि, कुछ लोग तो राजा बलि को इंद्र का लड़का भी बताते हैं। कई सारी चीजें रहती है रामायण में, कहाँ से क्या घूम के, महाभारत में कहाँ से क्या घूम के क्या ना आ जाए। तो पहले क्या था कि पत्नी पति को राखी बांधती थी रक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर भाई बहन के लिए। कहीं कहीं देखा होगा पत्नी भी पति को राखी बांधती है, और फिर उसके बाद चलन हो गया कि बहन भाई को बांधती है राखी, है ना। तो अलग अलग वो चलता रहता है, लेकिन पहले शुरुआत यही हुई थी कि पति की रक्षा के लिए पत्नी ने पति को राखी बांधी। जैसे इंद्र और इंद्राणी में, ठीक है ना, इंद्राणी बहन थी और इंद्राणी बहन थी और इंद्र क्या थे, उसके भाई थे। अगला देखो ये क्या है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, महाभारत जब हो रहा था तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ हम कैसे जीते। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि आप ऐसा करो कि सेना में जितने भी लोग हैं सभी को एक रक्षा सूत्र बांध दो। सभी को क्या करो, एक रक्षा सूत्र बांध दो, तो कोई भी हारेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध दिया, और रक्षा सूत्र जब बांध दिया तो उनकी सेना जीत गई। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। कोई कहता है कि इससे रक्षाबंधन चालू हुआ, कोई कहता है इससे रक्षाबंधन हुआ, कोई इससे हुआ, तो अलग अलग मान्यता है। लेकिन चलो कुल मिला के ये है कि किसी न किसी तरीके से हमारा त्योहार बनता है, ठीक है। आज जैसे क्या है, आज है 30 अगस्त, क्या है 30 अगस्त। तो रक्षाबंधन का जो, उसमें देखो एक चीज और बता दें, जो रक्षाबंधन की शुरुआत है उसके लिए भी जब राखी बांधने का समय होता है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है। जैसे भद्राकाली होता है तो भद्राकाली में राखी नहीं बांधी जाती है, समय होता है, ठीक है। जैसे ये सावन का समय था, ठीक है, सावन भादव सुना होगा, तो पूर्णिमा जो होती है उसका एक समय होता है। जैसे आज 30 तारीख को 10:58 AM सुबह से शुरू होकर सुबह कल 31 अगस्त को सुबह 7:05 AM तक रहेगी। इस दिन पूर्णिमा का समय होता है, तो इस दिन राखी आप बांध सकते हो। क्योंकि जितनी भी ये चीजें हुई हैं, लक्ष्मी जी ने भी पूर्णिमा के समय में बाली को राखी बांधी, देवराज इंद्र और इंद्राणी मतलब इंद्राणी ने भी इंद्र को राखी पूर्णिमा के दिन बांधी। तो ये जो शुभ समय था ये किस पूर्णिमा का समय था, इसलिए पूर्णिमा को समय अच्छा बताया जाता है। पहले समय में जो चीज अच्छा हो जाए वही अच्छा होता था। जैसे मान लो कोई राजा युद्ध करने जा रहा है और बिल्ली रास्ता काट जाए, और वो यदि राजा युद्ध हार जाए तो कहेंगे कि बिल्ली का काटना बुरा माना जाता है। तो कोई चीज यदि उनके समय में अच्छी हो जाए तो वो चीज अच्छी होती थी, और कोई चीज बुरी हो जाए तो बुरी होती थी। तो ये है कि जितनी भी चीजें हुई ये पूर्णिमा के समय में हुई थी, अब वो अच्छी हुई, विजय हुई, तो वो माने जाने लगा कि पूर्णिमा का समय अच्छा होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया।